अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमने बात करनी है जी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में क्रीम्स एंड पेस्ट की, और हमने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, किस तरह के कंटेनर में इसको रखना है और इसकी स्टोरेज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं या किस तरीके से इसको स्टोर करना है। क्रीम्स क्या होती हैं जी? क्रीम्स आर नॉन ग्रीसी विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस या इमल्शंस इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। क्रीम्स जो होंगी ये नॉन ग्रीसी होंगी, ठीक है, ऑइंटमेंट की तरह ग्रीसी नहीं होंगी, नॉन ग्रीसी होंगी। विस्कस लिक्विड्स हो सकते हैं, नहीं बहुत गाढ़े लिक्विड हो सकते हैं, या फिर सेमी सॉलिड्स हो सकती हैं। इमल्शंस होते हैं बेसिकली ये, जिसमें कि ऑयल एंड वाटर या वाटर एंड ऑयल किसी तरीके से इसको तैयार किया जाएगा इमल्शन को। इनका मकसद भी क्या होगा, ऑइंटमेंट्स की तरह इनको भी हमने स्किन के ऊपर लगाना होगा या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाना होगा। क्रीम्स मे बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। मेडिकेटेड जो होंगी फॉर स्पेसिफिक एक्शन, किसी एक ख़ास काम के लिए होगी। एंटीसेप्टिक हो सकती है, एंटी एलर्जिक हो सकती है, स्किन वगैरह के लिए हो सकती है। नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स जो होंगी एज इमोलियंट्स हो सकती हैं, जो कि स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, नमी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जी क्रीम्स की हमने बात करनी है कि जी क्रीम्स कंटेन अ वाटर सॉल्युबल बेस ड्यू टू विच दे कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम स्किन। क्योंकि इसमें वाटर सॉल्युबल बेस इस्तेमाल की जाती है, पानी में हल होने वाली बेस इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इनको बाआसानी आप स्किन के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। दे आर ऑफ सॉफ्टर कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, पेस्ट की तरह हार्ड नहीं होगी, थोड़ी सी नरम होगी, फीलिंग इसकी सॉफ्ट होगी। टाइप्स में क्या है जी? वाटर इन ऑयल, ऑयली क्रीम्स हो सकती हैं, एंड ऑयल इन वाटर, एक्वस क्रीम्स हो सकती हैं। Preservation. Aqueous creams have a tendency to bacterial and mold growth, therefore a preservative must be added. तो प्रेजर्वेटिव्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जी अगर कोई भी चीज़ जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो उसके ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए उसमें प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो प्रेजर्वेशन इसके लिए मस्ट होती है। अब कंटेनर्स और स्टोरेज कौन सी होगी, किस तरीके से होगी? कहते हैं जी क्रीम्स शुड बी सप्लाइड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स विच शुड प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड कंटामिनेशन। क्रीम्स के लिए हम इस तरह का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं जो कि वाइड माउथ जार हो सकता है, लेकिन एयर टाइट लिड के साथ हो, जिसका ढक्कन प्रॉपर टाइट होता हो, जिसमें से इवेपोरेशन ना होती हो। और इसके कंटेनर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके कंटेनर को ऐसा होना चाहिए जिसमें बाहर की कोई चीज़ के अंदर शामिल ना हो सकती हो, कंटामिनेशन का बायस ना बने। कोई चीज़ ना तो उस जार को या कंटेनर को डिज़ोल्व हो कि क्रीम का हिस्सा बनना चाहिए, ना बाहर की कोई चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए, और ना ही जो है वो इसको इवेपोरेशन को अलाउ करे वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी दे शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस, इनको ठंडी जगह पे रखना होगा। द कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक आर मोस्ट सूटेबल फॉर पैकिंग द क्रीम्स। क्रीम्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जी मेटल की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई कोलैप्सिबल ट्यूब, जिस ट्यूब को दबा के हम उसमें से क्रीम को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक जो इसमें साथ चीज़ आ रही है दैट इज़ के एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर नॉट सूटेबल फॉर पैकिंग क्रीम्स। क्रीम्स को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम की ट्यूब्स जो होती हैं वो एल्यूमिनियम जो है वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं समझा जाता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन कर सकता है इसके साथ। कुछ और भी इसके रीजनिंग्स हैं जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस पर हम कंटेनर्स के सेक्शन में नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशन। पेस्ट क्या हैं? ये सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती हैं। यूज फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, ये भी स्किन के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। दे आर डिस्पर्शंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस इन अ फैटी और एक्वस बेस। अब एक फैटी या एक्वस बेस होगी, ओलिजिनस या वाटर बेस्ड बेस हो सकती है, और उसके अंदर क्या होगा, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाउडर डाला हुआ होगा, और वो पाउडर उसके अंदर हल नहीं हो सकता, उस व्हीकल के अंदर, उस बेस के अंदर वो हल नहीं हो सकता। इसको जब हम करते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो थिक किस्म की एक चीज़ बनेगी, दैट इज़ नोन एज द पेस्ट, जिसको हम पेस्ट कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल टूथपेस्ट है जो हम कॉमन यूज़ करते हैं। पेस्ट के बारे में कि दे आर लेस ग्रीसी एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट। ये ऑइंटमेंट्स की निस्बत सख्त होती हैं और कम ग्रीसी होती हैं, ऑयली कम होती हैं, ड्यू टू हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठोस चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। दे आर मोर एब्जॉर्प्टिव देन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की निस्बत इनमें एब्जॉर्ब करने की ताकत ज़्यादा होती है। एज दे आर स्टिफ, क्योंकि ये सख्त होती हैं, सो डू नॉट मेल्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स एंड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द एरियाज टू विच दे आर अप्लाइड। अब इसके स्टिफनेस का जो हम फ़ायदा उठाते हैं वो हम क्या फ़ायदा उठाते हैं, इसकी हार्डनेस का हम क्या फ़ायदा उठाते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट डाउन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक लेयर बना देती हैं, जिस मुतासरा हिस्से पे आप लगाते हैं उसके ऊपर पूरे के ऊपर एक तय चढ़ा देती हैं, जिस हिस्से पे हम इसको लगाएंगे, तो ये इसकी हम स्टिफनेस का फ़ायदा लेते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव, सो नॉट सूटेबल फॉर एप्लीकेशन टू हेयरी एरियाज़। अब क्योंकि पेस्ट जो होती है इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, ये स्किन के साथ थोड़ी सी चिपक सी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जहाँ पे भी जिस्म के जिन हिस्सों के ऊपर बाल मौजूद होते हैं, सर के ऊपर या मर्दों में दाढ़ी वगैरह के ऊपर, मूँछों वगैरह के ऊपर, या बॉडी के किसी ऐसे जहाँ पे ज़्यादा बाल हों, वहाँ पर हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ से इनको रिमूव करना मुश्किल होता है, सिवाय इंतहाई ज़रूरत के हम इनको अप्लाई नहीं करते।
लसार्स पेस्ट क्या चीज़ होती है जी? एक एग्जांपल दी गई है पेस्ट में कि जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड पेस्ट, जिंक होगा, सल्फ्यूरिक एसिड पेस्ट होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लसार्स पेस्ट, इसको लसार्स पेस्ट भी कहा जाता है, इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्ट, सबसे आम इस्तेमाल होने वाला पेस्ट है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक पेस्ट, एंटीसेप्टिक पेस्ट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन हम इसकी यहाँ पे बता रहे हैं। लसार्स पेस्ट में क्या होगा जी? जिंक ऑक्साइड होगा 24%, सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज़ 2%, स्टार्च 24% और वाइट सॉफ्ट पैराफिन इसमें यूज़ की जाएगी बतौर बेस, दैट इज़ 50%। तो इससे हमारे पास तैयार होती है लसार्स पेस्ट। स्टोरेज और लेबलिंग किस तरीके से होगी जी? कि दे शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब इसको भी हमने कहाँ पे करना है जी? एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको हम रखेंगे, सो एज टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द पेस्ट, कि पेस्ट के अंदर जो नमी थी, जो थोड़ी बहुत थी, वो नमी भी उसमें से निकल ना जाए, वो बिल्कुल सॉलिड की शक्ल ना अख्तियार कर ले और सेमी सॉलिड हालत में ही रहे। तो हम क्या करते हैं? हम एयर टाइट कंटेनर जो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पेस्ट विच कंटेन वाटर मस्ट बी सूटेबली प्रिजर्व्ड बाय एडिंग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। तो आम ऐसी पेस्ट जिसके अंदर पानी मौजूद होगा तो उसको हम क्या करें? उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी हम डाल देंगे ताकि उसके अंदर किसी किस्म की माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो ना हो सके। दे मस्ट बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो इनके ऊपर भी ये लेबल लगा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, मस्ट है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इनको भी सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए हैं। तो ये था जी हमारा टॉपिक अबाउट क्रीम्स एंड पेस्ट। और फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम इजी स्टडी से मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें नोटिफाई करें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।